और पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले उसके खोखले दावों की पोल खुल गई है। पाकिस्तानी टीम और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ त्रिकोणीय सीरीज खेल रही है, लेकिन टूर्नामेंट के पहले ही मैच में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसके बाद खिलाड़ी सहमे हुए हैं। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, लेकिन इस मैच में कीवी टीम के रचिन रविंद्र बुरी तरह से चोटिल हो गए। रचिन को ये चोट खराब फ्लडलाइट्स के कारण लगी, जिसकी वजह से वो कैच को सही तरीके से जज नहीं कर पाए और गेंद उनकी आंख के बिल्कुल पास में आकर लगी। गेंद लगते ही खून की धार निकलने लगी, उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद फौरन उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराकर दमदार शुरुआत की थी, लेकिन चर्चा रचिन रविंद्रन के सिर पर गंभीर चोट की हो रही है। साथ ही पाकिस्तान के स्टेडियम में फ्लड लाइट पर भी सवाल उठने लगे हैं। रचिन रविंद्र के सिर में गेंद लगते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पाकिस्तान का जोर कि चैंपियंस ट्रॉफी करवाएगा तो वही, उसके पास सारे इंतजाम हैं, एक ढंग की लाइट का तो इंतजाम नहीं कर पाया जिसमें बॉल दिखाई पड़े, हालात सही जज किए जा सके। आशीष, जब ये वीडियो मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि क्या हो गया। न्यूजीलैंड का जो ओपनर बल्लेबाज है, जो बॉलिंग करता है, वो कैच ऐसे पकड़ता है, और न्यूजीलैंड क्रिकेटर तो वैसे ही फील्डिंग और तमाम बैटिंग में, तमाम चीजों में इतने अच्छे होते हैं कि उनको कैच पकड़ने का तरीका तो पता ही होता है कि ऊपर से कैच लेनी है या नीचे हाथ करके लेना, अंडर बॉल के अंडर हाथ लेने हैं। लेकिन इस तरीके से लापरवाही रचिन रविंद्र कैसे कर सकते हैं? पता लगता है कि रचिन रविंद्र की कोई गलती नहीं है, गलती है तो फ्लड लाइट्स की, और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा मच जाता है। सारे दर्शक, यहाँ तक कि पाकिस्तान खिलाड़ी जो भी हैं, वो भी सिर पर हाथ रख लेते हैं, ये हो क्या गया। अब फ्लड लाइट्स, स्टेडियम की हालत आप देख रहे हैं क्या है वहां पर, गद्दाफी स्टेडियम की क्या हालत है वहां पर, अभी भी वो बन ही रहा है, कब तक बनेगा पता नहीं। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि तो बड़े टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिस स्टेशन खिलाड़ियों का है ये, क्योंकि ये त्रिकोणीय सीरीज है। मुझे लगता है स्टेडियम की भी एक अपनी तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, कि फ्लड लाइट की प्रैक्टिस हो रही है। स्टेडियम के बाहर जो पार्किंग है एरिया, उसकी प्रैक्टिस हो रही है, पिचेस की भी प्रैक्टिस हो रही है मुझे लग रहा है। और अभी तो रुकिए, ये हालात है कि पाकिस्तान में जो टीमें आई हैं वो बहुत बहुत हैरान है वहां की तमाम व्यवस्थाओं को देखकर। न्यूजीलैंड, माफ कीजिए, इंग्लैंड और अफगानिस्तान का जो मैच होने वाला है, उस पर सभी की निगाह है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस पर तो आतंकी साया है। अब एक तरफ स्टेडियम आपके तैयार नहीं है, एक तरफ रेड लाइट्स आपकी ठीक नहीं है, खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं, दूसरा आतंक का भी डर है, और आतंकवादी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हम वहां से रिपोर्ट दिखाते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा में बम ब्लास्ट हो जाता है, कभी बलूचिस्तान बम ब्लास्ट हो जाता है। अब अफगानिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है उसका प्रदर्शन हो रहा है, उस पर प्रदर्शन हो रहा है, और बाकायदा इंग्लैंड में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो महिलाओं की हालत है उसको लेकर के आवाज उठाने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए एक माध्यम चुना गया। बताया जा रहा है कि इंग्लैंड टीम के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन या कहें बड़ा कोई धमकी तालिबान की तरफ से जारी हो सकती है। तो एक तरफ ये है हालत क्रिकेटर्स की और स्टेडियम की, दूसरी तरफ हालत है आतंक से कैसे इस पूरे टूर्नामेंट को बचाया जाए। तमाम सवाल है, इन सवालों के बीच पाकिस्तान को प्रूफ करना है कि वो एक सेफ मुल्क है जहां कोई भी क्रिकेटर आके, कोई भी क्रिकेट टीम आके खेल सकती है। लेकिन भाई, इस तरीके से अगर फ्लड लाइट्स होंगी और अंधेरे में कैच पकड़नी होंगी तो कैसे क्या नजारा होगा देखने। अभी तो रचिन रविंद्र के सर में चोट लगी है, मुझे लगता है कि वो ठीक होंगे, और जिस तरीके से स्टेडियम से बाहर हो गए हैं, मुझे लगता है कि सीरियस इंजरी है उनको। सीरियस इंजरी है, एक मेन प्लेयर, इसका मतलब आगे टूर्नामेंट में खेल भी पाएगा या नहीं, ये बड़ी बात है। और इस पर न्यूजीलैंड टीम का मैनेजमेंट क्या कहता है, इस पर भी ध्यान रखनी होगी।